फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी गुड विशेस की वजह से मैं भी बिल्कुल ठीक फिट एंड फाइन हूँ। आज मैं आपको अपने जो हमारा देश है उसको इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस, इतनी ज़्यादा कहते हैं फास्टर ग्रो कंट्री बनाने और इतनी ज़्यादा सक्सेस के मार्ग पे जाने के लिए हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो कि मिड में हमेशा खड़े रहते हैं और उनके एक एक पिलर की तरह हैं और उनके दोनों साइड जो है, उनके सपोर्ट में जो लोग हैं, जिनका सच में बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि कहते हैं कि एक अकेला पर्सन तो कोई भी जंग नहीं लड़ सकता, तो उनके साथ जो लोग हैं, जो हमेशा उनके किसी भी जंग के लिए उसको उसमें जीत दिलाने के लिए जो लोग खड़े रहते हैं, जो पूरी प्लानिंग, जो भी पूरा सजेशन, जो भी अच्छे से अच्छी जो भी ट्रिक वगैरह जो उनको बताते हैं और किस तरीके से क्या चीज़ करनी है, आज हम उन पावरफुल लोगों के बारे में बात करने वाले हैं। मोदी जी की अपनी जो कैबिनेट है, उसमें कुछ लोग इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, जो कि काबिल-ए-तारीफ़ है। तो हम सिर्फ़ अपने मोदी जी की नहीं, उन लोगों की भी जो है हमें उनकी सराहना करनी चाहिए और उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि वो लोग कौन हैं। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि एक पॉलिटिशियन बनने के लिए आपको ज़्यादा किसी एजुकेशन की कहते हैं ना, अगर आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है या फिर आपको टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी बनना है, तो आपको एक एक आपकी क्वालिफ़िकेशन होती है, उसको आप वो क्वालिफ़िकेशन आप कंप्लीट करेंगे तभी आप ऐसा कुछ बन सकते हैं। लेकिन एक पॉलिटिशियन बनने के लिए ऐसा कुछ कोई भी क्वालिफ़िकेशन फिक्स नहीं किया गया है कि आपको इतना ही पढ़ा-लिखा होना चाहिए या आपको ये एग्ज़ाम्स क्लियर करना होना चाहिए। तो इस टाइप का कोई भी क्वालिफ़िकेशन जो है वहाँ पे फिक्स नहीं किया। लेकिन हमारा अभी एट प्रेज़ेंट जो हमारी हमारी मोदी सरकार है, उनका जो कैबिनेट है, हमारी जो गवर्नमेंट है अभी, उनका जो कैबिनेट है वो कितना जो है वो कितना ही कह सकते हैं, कितना एजुकेटेड भी है और कितना ज़्यादा जो है वो उन्हें अपने जो भी उनको डिपार्टमेंट्स मिले हुए हैं, जिसकी वजह से वो उन चीज़ों में जो है एकदम बहुत ही धुरंधर तरीके से जो है वो विजय हासिल करते हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हमारे जितने भी जिनको भी जो भी ये जिन लोगों के बारे में आपको बता रही हूँ, उनको जो भी रोल दिए गए हैं, जो भी उनको मिनिस्ट्रीज़ दी गई है, वो ऐसे ही नहीं दे दी गई। उसके पीछे एक लॉजिक है, क्योंकि वो उस क्षेत्र के बहुत ही ज़्यादा माहिर पर्सन है और प्रॉपर उन्होंने उस चीज़ में बिल्कुल स्टडी जो है वो की है और उनको उस अपना जो भी उनको जो भी डिपार्टमेंट दिया है, उसकी बहुत ही बारीकी से उनको नॉलेज है और ऐसे ही कहते हैं इस नॉलेज की वजह से ही उन उन लोगों को जो है ऐसे डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं और जिसके ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा बारीकी से काम करते हैं और जिसमें हमें हमेशा जो है वो जो एक विजय जो है वो भी हासिल होती है और आप देख सकते हैं, मैं आपको अभी सारी डिटेल्स बताऊँगी। आपने देखा होगा इतना ज़्यादा पढ़ा-लिखा कैबिनेट जो है, जो मोदी जी का कैबिनेट है, वो मुझे नहीं लगता कि आज से पहले कभी इतना स्ट्रॉन्ग और इतना एजुकेटेड कैबिनेट कभी बना होगा। इसीलिए आज की डेट में इंडिया जो है वो बिल्कुल ग्रो करने के लिए वो बिल्कुल ही तैयार है। तो ये ऐसे लोग हैं जो कि मोदी की सेना है और बहुत सारे लोग हैं, इतने तो नहीं बट कुछ लोगों के बारे में आपको बताऊँगी जो सच में बहुत ही ज़्यादा काबिल-ए-तारीफ़ है। तो हमें अपने देश के लीडर के साथ-साथ इन लोगों की भी जानकारी होनी ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले आपको अपने जो लीडर हैं, हमारी कंट्री के लीडर हैं, वहीं से शुरू कर देती हूँ। पहले नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। जो हमारे नरेंद्र मोदी है, वो ऑब्वियसली वो तो पहली बात है कि वो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, एटोनॉमी हो, इंजीनियरिंग हो, डिफेंस हो, कोई भी किसी भी सारे डिपार्टमेंट में उनकी नज़र रहती है गिद्ध की तरह। वो हर डिपार्टमेंट को देखते हैं, ठीक है? लेकिन जो पर्सनली जो है हमारे मोदी के जो हमारे मोदी जी हैं, उनके पास जो है वो ऑटोमिक इंजीनियरिंग और स्पेस का जो जितना भी काम होता है, ठीक है? वो स्पेस जो डिपार्टमेंट है वो उनके पास है। बेसिकली आपने देखा होगा अभी जो भी चंद्रयान 3 जब वो गया, किस तरीके से लैंड हुआ, एक्स वाई ज़ेड, वो सारा उसको पर्सनली जो है वो हमारे मोदी जी वो जो देखते हैं, उसको पूरा
लुकआउट करते हैं कि किस तरीके से क्या चीज हुई है और क्या चीज में और करना चाहिए। फिर मैं बात करती हूँ राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जैसे कि सबको पता होगा, अभी रिसेंटली अगर आप लोग न्यूज देखते हैं तो उन्होंने एक जस्ट एक लाइन, एक स्टेटमेंट दी थी कि ऐसा नहीं है कि हम जो है वो वॉर नहीं कर सकते या फाइट नहीं कर सकते, बट कुछ रीजंस की वजह से हम नहीं करते, लेकिन जरूरत पड़ी तो हम वो फाइट भी कर सकते हैं और घुस के वार करके जो है, जो हमारी चीज है, हम उसको ले सकते हैं अगर जरूरत पड़ी। जो जो राजनाथ सिंह है, उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर जो है वो स्टार्ट किया। सबसे पहले उन्होंने एबीवीपी से स्टार्ट किया था, देन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज्वाइन की थी। उन्होंने मास्टर्स डिग्री कर रखी है फिजिक्स में उन्होंने जो फिजिक्स में मास्टर डिग्री की हुई है, और उन्होंने जो है वो एज ए लेक्चरर भी, ठीक है, उन्होंने काम किया हुआ है लेक्चरर में, फिजिक्स के वो एज अ लेक्चरर भी काम कर चुके हैं। अब सोचे, जो बंदा एज अ फिजिक्स का लेक्चरर होगा तो उसके पास माइंड तो होगा ही, कोई अंगूठा छाप बंदा एक देश चला रहा है, एक देश में जो है एक डिपार्टमेंट में अपने रोल प्ले कर रहा है, और एक जो है फिजिक्स का जिसने मास्टर डिग्री हासिल की हुई है और वो एज अ लेक्चरर भी रह चुका है, तो ऑब्वियसली वो तो क्या आप वैसे भी कहते हैं जो टीचर होता है वो बहुत ही ज्यादा उसके पास नॉलेज होती है, तो ऐसा बंदा इसलिए उनको जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री दी गई है। दूसरी मैं बात करूं, हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करूं तो ये हमें ये जो दे रखा है वो अभी के जो लेटेस्ट है वो है निर्मला सीतारमण को दे रखा है, जिनके पास दो मिनिस्ट्री है। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। अब इनकी हम एक बार बात कर लेते हैं एजुकेशन की। देखिए आप, हमारे मिनिस्टर्स के जो एजुकेशन है, कोई ऐसे ही 10वीं 12वीं या 5वीं पास नहीं है पहले की तरह। इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया हुआ है, देन इन्होंने कंप्लीट किया हुआ है अपना मास्टर्स किया हुआ है, इन्होंने इकोनॉमिक्स में किया हुआ है जवाहरलाल नेहरू यानी जेएनयू से किया हुआ है, एंड देन इन्होंने पीएचडी भी कर रखी है। पीएचडी इन्होंने कर रखी है किसमें? इंटरनेशनल कॉमर्स में की हुई है। पीएचडी कोई इजी टास्क नहीं है, पीएचडी इन्होंने इंटरनेशनल कॉमर्स में किया हुआ है। और अभी रिसेंटली जो है उनको जो है इंडस्ट्री मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री दे रखी है। अब जिस बंदी ने जो है वो मास्टर्स डिग्री, पीएचडी, एमफिल, है ना, और ये सारी चीजें कर रखी है, तो ऑब्वियसली उनका बनता है, लाइक इसलिए इनको दे रखा है सारी आपका फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्ट्री दे रखी है। फिर अगर मैं बात करूं नितिन गडकरी की, ऑब्वियसली आजकल के रोड तो सोने पे सुहागा वाली बात करके क्यों, वो भी देख लेते हैं हम। नितिन गडकरी जो है, इनके पास जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो है वो है। ये सारी चीजें देखते हैं। अब इनके मैं एजुकेशन की बात करूं तो इन्होंने एमकॉम किया हुआ है प्लस एलएलबी किया हुआ है, और इन्होंने डिप्लोमा किया है बिजनेस मैनेजमेंट में। ग्रेट। और आप देखेंगे कि जितने भी आज के टाइम के जितने भी रोड्स हैं सब इनके द्वारा बनाए, यही बिल्कुल प्लान करते हैं किस तरीके से क्या होना चाहिए। इतना सुपर बंदा, इतना एजुकेटेड बंदा है, तो तभी तो मतलब आजकल की रोड आप देख ही सकते हैं। प्लस रिसेंटली जो है वो सोशल और इकोनॉमिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, इसकी स्ट्रैटेजी को भी ये बहुत जो है ध्यान दे रहे हैं। ये इनका पैशन है कि हर चीज में इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, उसके अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो चेंज कर रहे हैं। तो आजकल इन्होंने इसके ऊपर भी ध्यान देना जो है वो शुरू कर दिया है। ये चाहते हैं कि जिसने कभी आज तक लोगों ने कुछ ना किया हो, ऐसा कोई चेंज लेके आए, इसके ऊपर ये वर्क कर रहे हैं। इसके लिए वो बहुत ज्यादा पैशनेट है। फिर मैं अगर बात करूं डॉक्टर जयशंकर की, तो डॉक्टर जयशंकर जो है, इनके पास जो अभी मिनिस्ट्री है वो है एक्सटर्नल अफेयर। ठीक है, उनको ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में दे दी है, बट अगर इनको इनकी नॉलेज ना हो तो फिर कैसा हो। तो मैं आप बता देती हूँ इनकी एजुकेशन के बारे में, इनको भी हल्के में ना लिया जाए। इन्होंने जो है इनकी जो क्वालिफिकेशन है, इन्होंने ग्रेजुएशन जो किया हुआ है, इन्होंने ग्रेजुएशन है सेंट स्टीफन कॉलेज से किया हुआ है, और इन्होंने एमए कर रखा है पॉलिटिकल साइंस में, एंड एमफिल एंड पीएचडी कर रखी है इन्होंने
जब जेएनयू से कर रखा है इन्होंने एमफिल एंड पीएचडी, सुपर्ब। यू नो ना कि जेएनयू तो अपने आप में ही कैसा है, तो इन्होंने पीएचडी जेएनयू से की है और ये स्पेशलाइज्ड है न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में। सुपर, मतलब कि कहते हैं ना, मतलब इनका सुपर जो इनका डिपार्टमेंट रहा है वो इनका रहा है न्यूक्लियर डिप्लोमेसी, जिसमें इनका वर्क होता है, इसलिए इन्होंने इन्हें एक्सटर्नल अफेयर दिया हुआ है। तो इतने एजुकेटेड पर्सन जो है, इसलिए इनको जो है मोदी जी के कैबिनेट में रखा गया है। फिर मैं बात करूं कि अमित शाह आप जानते हैं, अमित शाह जो है वो भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो वो एक रूट है, एक जड़ है, ठीक है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत काम किया है, उनको बहुत ही बारीक बारीक चीजों का पता है और किस तरीके से जो है वो इंडिया को किस तरीके से एकदम कहते हैं ना, किस तरीके से एक विकसित देशों के जो कंपटीशन है उसमें भी सबसे आगे लेके जाना है, उसके लिए इनको बहुत ज्यादा बारीकों का ज्ञान है। और अगर मैं बात करूं तो इन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो बीएससी में किया हुआ है और बीएससी ग्रेजुएशन विद बीएससी में किया हुआ है और बीएससी में इनके पास जो थी वो थी बायोकेमिस्ट्री में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट किया है, इन्होंने कंप्लीट किया था। एंड उन्होंने उसके बाद अपने फादर का बिजनेस जो है वो हैंडल किया। देन इनके पास जो है एक्सपीरियंस जो है स्टॉक ब्रोकर का एक्सपीरियंस भी है और उनके पास ऑपरेटिव बैंक का भी है, सॉरी कॉर्पोरेटिव बैंक का भी उसमें काम किया इन्होंने, तो उसका भी एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा। तो ओवरऑल बिजनेस, ओवरऑल स्ट्रैटेजी, ओवरऑल की बात करूं तो इनके पास किस तरीके से कहते हैं जाल और षड्यंत्र को किस तरीके से बहुत ही क्विकली हैंडल करना है, उनकी बहुत ज्यादा नॉलेज है। और ऑब्वियसली ऐसे लोग जो है इनके पास दो मिनिस्ट्री है, एक तो होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड सेकेंड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, ठीक है। आपस में किस तरीके से सामंजस्य करके क्या चीज करनी है उसके डिपार्टमेंट में इन्हीं को दिया गया। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि उसके बाद अगर मैं डिस्कस करूं, अश्वनी वैष्णव जी जो है इनको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी दिया हुआ है, राइट। ये क्यों इनको दिए हुए हैं, क्योंकि इनकी क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देती हूँ। इनके पास जो नॉलेज है वो किसकी है, इन्होंने बीई एमटेक एमबीए एमबीएम किया हुआ है और ये इंजीनियर कॉलेज जोधपुर से किया हुआ है। सेकंड, इन्होंने आईआईटी कानपुर से भी किया हुआ है। देन इन्होंने यूएसए में अपनी स्टडीज करी हुई है, ठीक है। उसमें बिजनेस स्कूल जो है वो उन्होंने यूएसए में बिजनेस से रिलेटेड कुछ स्टडी उन्होंने यूएसए से की हुई है। तो इतना जो इनकी क्वालिफिकेशंस देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डिग्री 12वीं ग्रेजुएशन ऐसा लेके उन्होंने छोड़ दिया, नहीं, देखिए कितने मल्टीपल उन्होंने स्टडीज की है। इतना नॉलेजेबल पर्सन को जो है ऑब्वियसली फिर तो ऐसे बंदे अगर हमारे देश हमारे प्रधानमंत्री की कैबिनेट में है तो काबिले तारीफ है। उसके बाद मैं अगर आपसे बात करूं कि कहते हैं राजकुमार सिंह जो है इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि दोबारा से रिन्यू करते हैं उसका डिपार्टमेंट है। और अगर मैं इनकी बात करूं तो इन्होंने जो है वो ऑनर्स में किया हुआ है, इंग्लिश में इन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, इंग्लिश ऑनर्स में एलएलबी की हुई है, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट में किया हुआ है, और अगर मैं बात करूं तो सिंह जी जो है राजकुमार सिंह है 1975 का जो बैच था आईएएस का, तो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर रह चुके हैं, समझ रहे हैं आप। तो और इनको जो है एंड फॉर्मल होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। तो ये इतने ज्यादा क्वालिफाइड और इतनी ज्यादा पद को हासिल करने और लाइफ का एक्सपीरियंस लेने के बाद ऐसे लोगों को जो है वो कैबिनेट में शामिल किया गया है। फिर मैं अगर बात करूं हरदीप सिंह पुरी की, जो कि अभी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस
प्लस हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है उसको हैंडल कर रहे हैं। और मैं इनकी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इन्होंने अगर मैं बात करूं, इन्होंने जो है वो ग्रेजुएशन कर रखी है। फिर अगर मैं बात करूं, इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है और 1974 के बैच का जो बैच था इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर में, इंडियन सर्विस ऑफिसर के रैंक पे ये रह चुके हैं। फिर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया रह चुके हैं टू द यूनाइटेड नेशन 2009 से लेके 2013 तक। सुपर, देखिए इनकी जो कहते हैं ना, इन्होंने जो अचीव किया हुआ है। उसके बाद मैं बात करूं जनरल वी के सिंह। जनरल वी के सिंह जो है, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है और रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो कि नितिन गडकरी के पास था, तो इनके पास, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा और भी, नितिन गडकरी जी ने थोड़ा सा और, मैंने आपको बताया इकोनॉमिक एंड सोशल में भी उन्होंने कमान संभाली है, तो थोड़ा सा इनको भी रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज का जो है वो मिनिस्ट्री दे दी है और सिविल एविएशन का भी दे रखा है। अगर मैं इनके क्वालिफिकेशंस की बात करूं तो इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है एनडीए से और उन्होंने एमएससी किया हुआ है। देन इन्होंने स्ट्रेटेजिक स्टडी की हुई है और इसके बाद इन्होंने पीएचडी भी किया हुआ है फ्रॉम भोपाल यूनिवर्सिटी से। इतनी सारी ग्रेजुएशन, एमएससी, देन उसके बाद मास्टर, मतलब दो तीन सब्जेक्ट्स में मास्टर्स करके फिर पीएचडी वगैरह कर रखी है। तो अब ऐसे आप देखें कि ऐसे आपको कोई भी सिंपल एक ग्रेजुएट पर्सन नहीं दिखेगा, ठीक है। सबने ग्रेजुएशन के बाद मास्टर, फिर एमफिल, मोस्टली पीएचडी, या फिर कोई आईएएस है, या फिर कोई ऑफिसर रैंक का है ना। देखिए कितनी हाई प्रोफाइल जो है हमारा क्या कहते हैं, कितना हाई प्रोफाइल हमारा जो है कैबिनेट है। ऐसे कैबिनेट जब हमारे देश के प्रधान के साथ खड़े रहेंगे तो उनकी जड़ें और कितनी मजबूत हो जाएगी, है ना। तो ऐसे लोग, इन लोगों का जो रोल है और इन लोगों का जो इनकी प्लानिंग होती है, वो सारी चीज वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ डिस्कस करते हैं और उसके बाद सब मिलकर जो है वो योजना बनाते हैं और जो है कार्यवाही करते हैं। तो सिर्फ एक बंदे, सिर्फ अगर मैं बात करूं कि हमारे जो मोदी जी हैं, सिर्फ वो अकेले खड़े होके तो सब कुछ नहीं कर सकते। तो एक स्ट्रांग और एक पढ़े लिखे कैबिनेट का होना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने फील्ड में बिल्कुल सुपर्ब हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। आपको खुद अपने फील्ड की नॉलेज नहीं है तो आप क्या ही काम करेंगे। आपको तो सिर्फ लगेगा कि हाँ, तो अपना ही आप बेनिफिट देखेंगे। तो लेकिन अभी जितने भी लोगों के बारे में मैंने आपको बताया, आप देखेंगे कि सारे सुपर्ब है, कितने एजुकेटेड है। तो एजुकेशन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इंसान की लाइफ में। और हम जो आज इतनी तरक्की के मार्ग पे जा रहे हैं, उसका एक ही रीजन है कि इतने एजुकेटेड कैबिनेट जो है वो हमारे प्रधान के साथ खड़े हुए हैं और ऐसे लोग हमारे देश के विकास के लिए योजनाएं बना रहे हैं और जो है वो काम कर रहे हैं। शायद इसलिए अब हमें जितने अच्छे लोग हैं वो, उसके लिए हमें इतना डरने की जरूरत नहीं है कि हमारे भारत का फ्यूचर काफी अच्छे लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। तो चलिए आज का वीडियो मैं और यहीं क्लोज करती हूँ और मैं जल्दी आऊंगी किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जहाँ रहिए खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।